आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 306 इंडियन पेनल कोड यानी अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में एक बहुत ही शानदार फैसला दिया गया है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, और अगर पड़ोसी ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट हमारे नाम लिख दिया तो 306 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। फैमिली मेंबर में अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य से कोई बात हो जाती है और बात ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें से कोई आदमी अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कमिट कर लेता है, तो भी कुछ लोगों के द्वारा यह इल्ज़ाम लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि फला व्यक्ति ने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड कर लिया। उसके खिलाफ भी 306 की एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम किसी व्यवसाय के मामले में देखें, कोई व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी कंपनी में, किसी कारखाने में कोई काम कर रहा है, सीनियर्स ने कभी कभार इतना ज़्यादा टॉर्चर किया या इतना ज़्यादा वर्कलोड दे दिया कि उस एम्प्लॉय ने या जूनियर ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। कभी कभी सुसाइड नोट लिख जाते हैं और कभी सुसाइड नोट नहीं भी लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी 306 अबेटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन किया है लॉ का सुप्रीम कोर्ट ने और बताया है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस कब रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आज के इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे और यह भी देखेंगे कि अबेटमेंट टू सुसाइड का जो अपराध है, जो धारा है 306 इंडियन पेनल कोड, तो 306 यानी अबेटमेंट टू सुसाइड के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए वो कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जिनका होना जरूरी होता है। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया उस मामले के पूरे फैक्ट क्या थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो केस गया उस केस के फैक्ट को देखें और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया और जो महत्वपूर्ण बातें कही गई उन बातों पर चर्चा करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का जो अपराध है उस अपराध को गठित होने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा 306 में अबेटमेंट टू सुसाइड का अपराध दिया गया है। अब आपको पता है कि आईपीसी की जगह पर बीएनएस आ गया है, तो बीएनएस की धारा है 108 108 भारतीय न्याय संहिता। इन धाराओं के अनुसार अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए दो अहम बातें होनी चाहिए। पहली बात तो सुसाइडल डेथ होनी चाहिए। डेथ कैसे हो? सुसाइड की वजह से हो। और दूसरी बात अबेटमेंट होना चाहिए। अब अबेटमेंट क्या होता है? इसको अबेटमेंट टू सुसाइड के अपराध की जो धारा है 108 बीएनएस और इससे पहले जो धारा थी आईपीसी की 306, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन अबेटमेंट की एक अलग धारा है, 107 इंडियन पेनल कोड की धारा है और 45 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा है। तो आईपीसी की धारा 107 और बीएनएस की धारा 45 के अनुसार अबेटमेंट के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए इंस्टिगेट करना। दूसरी चीज़, एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा ऐसी कॉन्स्पिरेसी करना कि वह व्यक्ति फला काम को यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बाध्य हो जाए। तीसरी चीज़, इंटेंशनली एड बाई एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को इतना मजबूर कर देना कि वो काम को करने के लिए मजबूर हो जाए। और कौन सा काम, अब ये केस टू केस डिफर करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को अबेट किया गया, उकसाया गया, अबेटमेंट किया गया। ये कहती है धारा 107 इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 45 बीएनएस, जो कि सेक्शन 306 इंडियन पेनल कोड और 108 बीएनएस यानी अबेटमेंट टू सुसाइड के ऑफेंस को कमिट करने के लिए ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि जो केस सुप्रीम कोर्ट गया उस केस के फैक्ट क्या थे। ब्रीफ में हम फैक्ट को देखेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कहीं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यह केस लखनऊ का था
एक हिंदुस्तान लीवर का एक कर्मचारी था, वहाँ पे पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा से काम कर रहा था। एक दिन अचानक ऑफिशियल मीटिंग में वो आता है, लखनऊ में एक होटल में रुकता है और इसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, वो सुसाइड कर लेता है। उसके भाई के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि पिछले 1 साल से वो अपने सीनियर्स के बिहेवियर को लेकर के काफ़ी टेंस था। उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उसको ह्यूमिलेट किया जाता था कि वो BRS ले ले। ये जो लैंग्वेज यूज की जाती थी और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था। इसी संबंध में कुछ अधिकारियों की मीटिंग होनी थी लखनऊ होटल में, जहां पर वो अपने कुछ कोलीग के साथ आया हुआ था और यह आरोप लगाया जाता है कि इसके सीनियरों ने इसको इतना टॉर्चर किया, इसका इतना हरेसमेंट किया कि वह सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। सेक्शन 306 यानी 306 इंडियन पेनल कोड में FIR दर्ज होती है। कुछ सीनियर्स को मुलजिम बनाया जाता है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद उस चार्जशीट को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाती है, लखनऊ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा चार्जशीट को क्वैश करने से मना कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया जाता है। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्रिमिनल अपील नंबर 654/2017 की इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इस मामले में दोनों न्यायमूर्तियों ने ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन किया और 2 श्रेणियों में इस अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले को डिस्कस किया। इन्होंने तर्क दिया कि आत्महत्या के कृत्य को 2 व्यापक श्रेणियों में डिवाइड किया जाता, 2 कैटेगरी में। पहली यानी जहां मृतका का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध हो। दूसरी श्रेणी वह जहां मृतका का आरोपी के साथ आधिकारिक क्षमता के साथ संबंध हो। भावनात्मक और शारीरिक संबंध क्या होता है? हमारे पारिवारिक रिश्ते होते हैं और दोस्तों के साथ रिश्ते होते हैं। आधिकारिक क्षमता के साथ संबंध क्या होता है? जहाँ पे हम व्यवसाय कर रहे होते हैं। तो जहाँ मास्टर और एम्प्लॉय का संबंध होता है, जहाँ सीनियर और जूनियर कर्मचारी का संबंध होता है, तो वो आधिकारिक क्षमता के साथ संबंध होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने दोनों संबंधों में अंतर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, पहली श्रेणी के मामले में कभी कभी सामान्य झगड़ा, शब्दों का आदान प्रदान, तत्काल मनोवैज्ञानिक असंतुलन कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है और जीवन के प्रति आकर्षण खत्म हो सकता है। यदि व्यक्ति अपेक्षाओं की भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति आत्महत्या के लिए भावनाओं को प्रेरित कर सकता है। जो भावनात्मक रिश्ते होते हैं, जब अपेक्षा से ज़्यादा लोग उम्मीद करने लगते हैं तो वह अवसाद की स्थिति बन जाती है, मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा हो जाता है, जो व्यक्ति को सुसाइड की तरफ ले जाता है। उदाहरण दिया गया इसमें कि जो रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, ये इस तरीके के संबंध होते हैं जहाँ भावनात्मक संबंध रक्त या शारीरिक संबंधों के कारण होते हैं। पहली श्रेणी तो ये है। अब दूसरी श्रेणी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं। दूसरी श्रेणी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी श्रेणी है ना, जहां मृतका का अभियुक्त के साथ आधिकारिक क्षमता के साथ संबंध होता है, वहां बहुत अधिक अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि यहां मृतका को वेतन या मजदूरी के रूप में विचार के बदले उसे सौंपे गए आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी श्रेणी के मामलों में आधिकारिक संबंधों के कारण होता है जहां अपेक्षाएं कानून में ऐसे कर्तव्य के लिए प्रदान किए गए दायित्वों का निर्वहन करने और कानून में प्रदान किए गए विचारों को प्राप्त करने के लिए होती है। सीधी सी बात कही कि दूसरी श्रेणी है जहां मास्टर और एम्प्लॉय का संबंध है, सीनियर जूनियर अधिकारी का संबंध है, कर्मचारी और अधिकारी का संबंध है, वहां लायबिलिटी और ड्यूटीज कानून के द्वारा एक्सप्लेन की हुई हैं, वहां बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन जो ड्यूटी एक्सप्लेन की गई उससे ज़्यादा जब अपेक्षा करने के लिए काम कराया जाता है तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर व्यक्ति सुसाइड के लिए मजबूर होने लगता है।
समान परिस्थितियों में भावनात्मक संबंधों को आधिकारिक संबंधों के बराबर नहीं माना जाता है। इसका कारण उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आचरण की अलग अलग प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों रिश्तों के आचरण की प्रकृति अलग अलग है। पहली श्रेणी में अधिक अपेक्षाएं होती हैं, यानी भावनात्मक रिश्तों में, जबकि बाद वाली श्रेणी में मोटे तौर पर अपेक्षाएं और दायित्व कानून, नियमों और नीतियों के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इसी के बाद कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदारों ने जो आरोप लगाया कि सीनियर अधिकारियों द्वारा अपमानित किया गया, परेशान किया गया, गाली गलौज किया गया, जिससे उसे नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यह भी आरोप लगाया कि मृतका के प्रति अपीलकर्ता के क्रूर व्यवहार के चलते इतना उकसाया गया, क्रूर व्यवहार करते हुए, कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। अदालत ने एक बात और कही कि इस तरीके के मामलों में अदालत को जो परीक्षण अपनाना चाहिए वह यह है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि क्या प्रथम दृष्टया भी ऐसा कुछ है जो यह संकेत देता है कि आरोपी ने इस काम के परिणाम यानी आत्महत्या का इरादा किया था। यह बात भी कही। दो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसलों का भी जिक्र किया जाता है। दो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उसमें नेताजी दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 का मामला था। डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया था, वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाया तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया। कुछ दिन बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। घर वालों ने इसके खिलाफ एफआईआर लिखा दी। एक मामला और था, एम अंजुम वर्सेस स्टेट 2019 का मामला था। इसमें अबेटमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक तथ्य होंगे उनको डिटेल में डिस्कस किया गया। इस तरीके से इन तमाम बातों को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ऐसे मामले में जहां की ह्यूमिलेट करने का आरोप है, अपमानित करने का आरोप है, इसको आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जाएगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि कोई ऐसा झगड़ा ना हो, छोटी मोटी नोक झोंक, तीखी नोक झोंक कर्मचारी को आत्महत्या करने को उकसाने के उद्देश्य से नहीं होती। एक तो जो काम किया जा रहा है शुरू से उसका इंटेंशन आत्महत्या के लिए उकसाना हो, दूसरा इतना ज़्यादा उकसाया जाए कि उसके पास, उसके सामने सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचा हो, कोई दूसरा अल्टरनेट ना बचा हो, तभी ये माना जा सकता है कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया। फाइनली दोस्तों, अदालत ने चार्जशीट को क्वैश कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को डिसमिस कर दिया। जो सीनियर अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की जो आरोप पत्र दाखिल हुआ था, उस पूरी कार्रवाई को क्वैश कर दिया गया। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।